दुष्ट कालू कौआ और गौरी कावी। पापा घोड़ा बने, मैं आपके ऊपर बैठकर सैर करूंगा। पापा घोड़ा बने ना। फिर कुकू अपने पापा के ऊपर बैठ जाता है। आप भी बच्चे के साथ बच्चा बन जाते हैं। कालू जाओ, ये डंडा लेकर जाओ और चुप करवाओ उन्हें। मैं कब से जाग रही हूँ। मैंने कल भी चिड़िया को बताया था कि उनके हंसने की आवाज हमें सोने नहीं देती, मगर वो समझते ही नहीं। फिर गुस्से में कालू कौआ डंडा उठाकर अपने घर से निकलता है। कालू जोर से डंडा चिड़िया के घर के दरवाजे पर मारता है। निकलो निकलो बाहर, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है रात को शोर ना किया करो। ये कौन है? आप रुके, मैं देखती हूँ। कालू भैया क्या हुआ, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? मैं तुम्हारे सर फाड़ दूंगा अगर फिर ऊंची आवाज से बात की तो। पापा चिड़िया भी घर से बाहर आ जाते हैं। हम अपने घर में जो भी करें तुम्हें इससे क्या। आप घर चले आप। मम्मा चिड़िया पापा चिड़िया को घर भेज देती है। ठीक है कौवे भैया, आप जाएं, हम लड़ाई नहीं करना चाहते, हम चुप कर जाते हैं। फिर कौआ गुस्से से वहाँ से चला जाता है। मारा भी है उन्हें या ऐसे ही गुस्सा दिखाकर आगे हो? चिड़िया ने अपने पति को घर भेज दिया, मैं तो एक लगाने लगा था, बच गए वो। अब अगर दोबारा उन्होंने ऐसा किया तो छोड़ना नहीं उसे। दूसरे दिन मम्मा चिड़िया अपने पति से कहती है, मैं बहुत परेशान हूँ अपने बेटे की वजह से। मेरा बेटा अभी छोटा है और वो कौवे बहुत गुस्से वाले, मुझे डर लगता है। आप ऐसे ही डरा ना करें, कुछ नहीं होगा। कुकू के पापा क्यों ना हम ये घर बेचकर किसी और जगह चले जाएं, जहाँ ये कौवे ना हो। क्या उन कौवों से डरते हुए हम घर बेच देंगे? मुझे बहुत डर लगता है। शाम को मम्मा और पापा चिड़िया अपने घर लौट जाते हैं। कुकू अपने घर के बाहर बैठा रो रहा था। क्या हुआ मेरे बच्चे, क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हो? मम्मा मम्मा मैं खेल रहा था कि गौरी आंटी ने आकर मेरे जोर से थप्पड़ मारा। मैंने कहा ना कि हम कहीं और चले जाते हैं, ऐसे पड़ोसियों से मुझे बहुत डर लगता है, वो बहुत जालिम है। मैं अभी पूछता हूँ गौरी से। गुस्से से पापा चिड़िया गौरी के घर जाता है। क्या बात है, क्यों दरवाजा तोड़ रहे हो? मेरे बेटे को तुमने क्यों मारा? मैंने उसे कई बार कहा है कि पेड़ से पत्ते तोड़कर ना फेंका करो, हवा से वो पत्ते मेरे घर के सामने आते हैं। तो ये कोई वजह है बच्चे को मारने की? आप प्यार से भी तो समझा सकती थी। इतने में कालू कौआ आ जाता है। क्या बात है? ये लड़ने आया है हमसे, कहता है मेरे बेटे को क्यों मारा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरी पत्नी से लड़ो, मैं अभी देखता हूँ तुम्हें। ऐसा कहते हुए कालू कौआ पापा चिड़िया को मारने लगता है। ये देखकर मम्मा चिड़िया भागती है। छोड़ दें, आप मेरे पति को छोड़ दें। जालिमों, हम पड़ोसी हैं आपके, आप क्यों इतना जुल्म करते हो? कुकू कहाँ है? वो घर में ही है। बड़ा आया हमसे लड़ाई करने वाला। मम्मा और पापा चिड़िया वहाँ से चले जाते हैं। ये प्यार से समझने वाले नहीं हैं। मुझे डंडा चलाना भी आता है। आप ठीक ही कहती हो, हम यहाँ से चले जाएंगे। अब यहाँ हमारा बेटा सुरक्षित नहीं रहा, हम इन कौवों से रोज रोज लड़ नहीं सकते। फिर मम्मा चिड़िया दूसरे दिन एक पेड़ पर बैठी हुई थी कि वहाँ एक चील आ जाती है। चिड़िया डरो ना, मैं अब मांस नहीं खाती, मैं तो अपने लिए कोई घर ढूंढ रही हूँ। क्या तुम्हारी नजर में कोई घर है? थोड़ा सोचने के बाद मम्मा चिड़िया चील से कहती है, हाँ चील दी, घर तो है, मैं अपना घर बेचना चाहती हूँ। तो फिर आप मुझे दिखा दें वो घर। चिड़िया चील को साथ लेकर अपने घर जाती है। ये घर तो ठीक है, नया बना हुआ है। चिड़िया आप इसे क्यों बेच रही हो? हमारे पड़ोसी बहुत बुरे हैं, हमेशा लड़ाई करते हैं मुझसे। कौन रहता है तुम्हारे पड़ोस में? कौवे हैं, वो बहुत जालिम हैं। पापा चिड़िया और कुकू भी भोजन लेके आ जाते हैं। तो फिर मैं शाम को आ जाऊंगी पैसे और अपना सामान लेकर।
नहीं चील दी, आप कल सुबह आना, क्योंकि कल हमें अपने लिए नया घर भी लेना है। फिर चील वहाँ से चली जाती है। मैंने ये घर चील को बेच दिया है। बहुत अच्छा किया। अब पता चलेगा उन कौवों को कि कैसे लड़ाई करते हैं अपने पड़ोसियों से। दूसरे दिन चील अपना सामान लेकर आ जाती है। चिड़िया, उसका पति और उसका बेटा भी तैयार बैठे हुए थे। वे चील से अपने घर की कीमत लेकर वहां से चले जाते हैं। चील अपना सामान घर में रखती है। घर तो अच्छा मिल गया, अब जरा म्यूजिक सुन लेती हूँ। चील तेज आवाज में म्यूजिक लगा लेती है। चिड़िया का परिवार भी दूसरे जंगल में घर देखकर खरीद लेता है। नया है ये घर, अच्छे से देख लो। चिड़िया, मैंने अभी पिछले महीने ही बनवाया है। ये घर तो सच में बहुत अच्छा है और नदी भी पास ही है। चिड़िया का परिवार बहुत खुश था क्योंकि उसकी जान उन कौवों से छूट गई थी। कालू, ये चिड़िया को क्या हुआ है? दोपहर को ही इतनी तेज आवाज में म्यूजिक सुन रही है। डंडा कहाँ है मेरा? मैं अभी देखता हूँ। मैं भी साथ जाती हूँ तुम्हारे। क्या बात है कौवो? चील दी, आप यहाँ कैसे? ये घर मैंने चिड़िया से खरीद लिया है और तुम ये डंडा लेकर क्या करने आए हो यहाँ? कुछ नहीं चील दी, हम पड़ोसी हैं आपके। अगर कोई काम हुआ तो बता देना। दफा हो जाओ यहाँ से, सारा मेरे म्यूजिक का मजा खराब कर दिया। कौवे डरते हुए चले जाते हैं। रात हो जाती है। चील म्यूजिक की आवाज और भी तेज कर देती है। कालू, वो चिड़िया तो हमसे भी 2 हाथ आगे निकली, चील को अपना घर बेच गई। गोरी, वो चिड़िया बहुत अच्छी थी। मैं जाता हूँ, चील दी की विनती करता हूँ कि थोड़ी आवाज कम करे। कौवा जाता है। कौवे, इस समय क्या बात है? चील दी, अगर आप थोड़ी सी म्यूजिक की आवाज कम कर लें तो मेहरबानी होगी आपकी। मैं अभी करती हूँ। अंदर से डंडा लेकर चील आती है और कौवों की अच्छी से पिटाई करती है। मुझे छोड़ दो चील दी, गलती हो गई। जाओ, दफा हो जाओ और याद रखना, मुझे ऊंची आवाज में म्यूजिक लगाकर ही नींद आती है। फिर कुछ दिन बाद कौवा और कावी वो घर छोड़कर एक पुराने घोंसले में रहने लगते हैं। टुनटुनी और उसके 3 बच्चे। टुनटुनी चिड़िया की 3 बेटियां थी। टुनटुनी बहुत बीमार हो गई थी, पर उसकी बेटियां उसकी अच्छे से देखभाल करती थी। पर टुनटुनी की सेहत में कोई सुधार नहीं आया। बच्चों, मेरे पास अब ज्यादा समय नहीं है, मुझे माफ कर दो बच्चों। मैं तुमसे दूर जा रही हूँ। इतना सुनकर तीनों बेटियां रोने लगी और कहने लगी, माँ, तुम हमें छोड़कर चली जाओगी तो हम तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे? लेकिन टुनटुनी ने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि टुनटुनी इस दुनिया से जा चुकी थी। तीनों बेटियां बहुत दुखी हुई और बहुत रोते हुए तीनों बेटियों ने अपनी माँ का अंतिम संस्कार किया और घर लौट आईं। तीनों बेटियां अपनी माँ के बारे में ही सोच रही थी, तभी उनका चाचा वहाँ आ पहुँचा। टुनटुनी, कहाँ है तू? बाहर निकल। चाचा, माँ तो इस दुनिया में नहीं रही, वो तो चल बसी। क्या? टुनटुनी चल बसी? ये कैसे हो गया भगवान? चाचा, जो होना तो हो गया, अब तो आगे ये सोचना है कि हमें क्या करना है। मेरे रास्ते का रोड़ा बनी, तुम्हारी माँ तो चल बसी। अब ये घर तुम्हारा नहीं, मेरा है। अब मैं तुम तीनों को बेच डालूंगा। ये कहकर वह जबरदस्ती उन तीनों को बेचने के लिए दिल्ली ले जाता है। तभी वहाँ सौदागर तोता आता है। इन तीनों चिड़ियाओं को बेच रहे हो ना? इन तीनों चिड़ियाओं के 3 लाख रुपए मिलेंगे, अगर मंजूर है तो बताओ।
इतने कम पैसे क्यों? देखो तो कितनी सुंदर चिड़िया है। अभी तो इनकी शादी भी नहीं हुई। मैं इनके पूरे 6 लाख रुपए लूंगा। हाँ ठीक है, ये लो चेक, पूरे 6 लाख का है। चाचा कावे ने पैसे लिए और तीनों बेटियों को वहां छोड़कर चला गया। तीनों बेटियां सौदागर तोता के सामने गिड़गिड़ाने लगी। हमें छोड़ दो, हमें यहाँ से जाने दो। लेकिन निर्दयी सौदागर उनकी कोई बात नहीं मानता, बल्कि उन्हें डरा धमकाकर अपने घर ले जाता है। दीदी, हमें यहाँ से भागने का कोई तो रास्ता निकालना पड़ेगा, नहीं तो हमारी जिंदगी नर्क बन जाएगी। उन तीनों को यह समझ नहीं आ रहा था कि वहां से कैसे बाहर निकला जाए। रात के समय जब सब सो रहे थे, तब वो तीनों वहां से भागने का प्रयास करती हैं। लेकिन सौदागर तोते की आंख खुल गई और उसने उनमें से एक बहन को पकड़ लिया। बाकी 2 बहनें वहां से भाग गईं, लेकिन डर के मारे वो दोनों एक दूसरे से बिछड़ गईं। बड़ी बहन अकेले पेड़ पर बैठकर बहुत दुखी हो रही थी। अब मैं क्या करूं? मैं अकेली रह गई हूं। मैं तो यहाँ किसी को भी नहीं जानती। भी वहाँ एक टूनी चिड़िया आई। कौन हो तुम और यहाँ दुखी क्यों बैठी हो? यहाँ बैठने में खतरा है, तुम्हें यहाँ नहीं बैठना चाहिए। मैं नहीं जानती मैं कहाँ हूँ। मेरे चाचा मुझे यहाँ बेचकर चले गए। मैं यहाँ जान बचाकर बैठी हूँ। हे भगवान, ये कैसा जालिम चाचा है। चलो तुम मेरे साथ चलो बेटा। इस तरह से बड़ी बहन ने दुखी मन से सारी बात बताई। टूनी चिड़िया ने उसे अपने घर में रहने के लिए जगह दी। अब वह दोनों साथ में ही रहने लगी। लेकिन बड़ी बहन हर पल अपनी बहनों को याद करके बहुत दुखी होती थी। एक दिन उसने टूनी से कहा, मेरी एक बहन तो आजाद हो गई थी, लेकिन अभी एक बहन वही सौदागर के घर पर कैद है। क्या आप मेरी बहन को वहाँ से बाहर निकाल सकती हो? आसान नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी बहन को वहाँ से निकालने में कोशिश करूँगी। उस दिन यूं ही बीत गए, लेकिन टूनी चिड़िया कुछ नहीं कर पा रही थी। इसलिए उसने पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट लिखवाई। उसने सारी बात इंस्पेक्टर कौवे को बताई। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी बहन को जल्दी ही वापस लाऊंगा। इंस्पेक्टर कौवा उस जगह पहुंचा और सभी चिड़ियाओं को वहां से बाहर निकाला। दोनों बहनें मिलकर बहुत खुश हुई। दीदी, मुझे पता था आप मुझे यहाँ से बाहर जरूर निकालोगी। दीदी, मैंने यहाँ बहुत अत्याचार सहे हैं। जो हुआ उसे भूल जाओ बहना। अभी हमें अपनी बहन को भी ढूंढना है, फिर हम वापस अपने घर चले जाएंगे। इंस्पेक्टर कौवा, टूनी चिड़िया और दोनों बहनें अपनी बहन की तलाश के लिए निकल पड़े। कई दिनों के ढूंढने के बाद उन्हें उनकी बहन मिल गई। दीदी, आप इतने दिन कहाँ थी? मैंने बहुत इंतजार किया आपका दीदी। हमें तुम्हारे चाचा का भी पता चला, वह एक दुष्ट पक्षी है। अब तुम लोग ही बताओ, क्या हम उसे पकड़कर जेल में बंद कर दें? उसने हमें पैसों के लिए बेच दिया। उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, तभी हम अपना जीवन शांति से जी पाएंगे। टूनी चिड़िया ने उन्हें विश्वास दिलाया कि वे उनके चाचा को जेल में बंद करवा देगी और उन्हें ट्रेन से उनके घर वापस भेज दिया और सब खुशी खुशी तीनों साथ में रहने लगी।